दारूबंदी के ऊपर और दारूबंदी के बाद सीधे स्वास्थ्य विभाग के ऊपर टूट पड़े हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बिल्कुल बखिया उधेड़ के रख दी है और मंगल पांडे जो कि बंगाल हैं, तेजस्वी यादव की इन बातों को सुनने के बाद वो कहेंगे कि साहब बंगाल में ही हमारे रहने का व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने उनको धोया है उनका बिहार आने का मन नहीं करेगा। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि जब 17 महीने तक वो स्वास्थ्य मंत्री रहे तब क्या स्थिति थी बिहार की, और उसके बाद जब से बिहार पे अमंगल दोष शुरू हुआ यानी मंगल पांडे का शासन आया तब से बिहार की क्या स्थिति है और स्वास्थ्य विभाग का हाल क्या है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला को स्कूटी से जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा था, स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं थी, और इसी बात को देख के तेजस्वी यादव बौखला गए। पूरी कहानी क्या है चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, सबसे पहले तो दारूबंदी के ऊपर एक पोस्ट डाल दिया तेजस्वी यादव ने, पूरे बिहार में सियासत गर्मा गई, एकदम से हालत खराब हो गया एनडीए वालों का कि दारूबंदी के ऊपर क्या जवाब दिया जाए। और इधर तेजस्वी यादव ऑन फायर है भाई, ऑन फायर, लगातार जो है वो एनडीए के नेताओं का धज्जियां उड़ा रहे हैं, लगातार उनको जो है वो आईना दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई साहब ज्यादा उलझने का नहीं, कहा कि हमारा नाम है तेजस्वी यादव, हमसे उलझे तो भाई जिंदगी तहस नहस करके छोड़ देंगे। और एनडीए के एक एक विभाग, एक एक नेताओं को जो है वो धर के टारगेट कर रहे हैं और पूरा एकदम जबरदस्त, वो कहा जाता है ना, रिलाई चालू है तेजस्वी यादव के द्वारा, और इस तरीके का काम जो है ये करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। अब देख लीजिए, दारूबंदी के ऊपर पहले ही एकदम से सरकार की बखिया उधेरी और उसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग, देख लीजिए इन तस्वीरों को जरा विचार कीजिए कि एक महिला बुजुर्ग हैं और इनको जो है वो मेडिकल जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आधारभूत सुविधाएं होती हैं, स्ट्रेचर तक नहीं मिलता और उनको स्कूटी पे बिठा के जो है बच्चे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। और इस बात को लेके एकदम से पूरा बिहार में जो है वो बवाल मच गया। दरअसल इस वीडियो को शेयर करने के बाद तेजस्वी यादव ने जो बातें लिखी वो मंगल पांडे को बड़ा परेशान करेगा। मैंने पहले ही बोला, बंगाल में अभी वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भले बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ भी हो, चुनाव नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। चुनाव लगातार होते रहता है भाजपा वालों का और चुनाव में लगातार बिजी रहते हैं। भाई चुनाव ही इतना है, क्या करे भाजपा वाले, तो भाई उनको दोष देना तो गलत होगा। हालांकि जो तेजस्वी यादव ने लिखा है पहले वो पढ़ के सुना देता हूं, क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। अमंगल दोष से ग्रसित बिहार का स्वास्थ्य विभाग बना नरक। इन्होंने कहा कि बिहार के अस्पतालों में कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं रुई नहीं, रुई है तो सुई नहीं, कहीं दवा नहीं, कहीं बेड नहीं, और अब हालत यह है कि अस्पताल में मरीज के लिए व्हील चेयर तक उपलब्ध नहीं है। मजबूरी में मरीज को कभी साइकिल, कभी चारपाई, कभी स्कूटर पर बैठाकर ले जाना पड़ता है। भाई ये पहला मामला थोड़े है जहां पे बेड नहीं मिला, स्ट्रेचर नहीं मिला, व्हील चेयर नहीं मिला, ऐसे दर्जनों मामले बिहार में बड़े पड़े हैं, कभी चारपाई से, कभी साइकिल से, और अब देख लीजिए कभी ठेला से, और अब ऐसी स्थिति बनी हुई है। उसके बाद अमंगल सरकार में समूचे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चपेट में आ चुकी है और भाजपा जदयू की सरकार बताए जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं, व्हील चेयर नहीं, दवा नहीं, इलाज की व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य कर्मी नहीं, तो इस अस्पताल का क्या ही मतलब हो सकता है, क्या ही हो रहा है और ये क्यों ही है, इसको क्यों ही रखा गया है। उसके बाद इन्होंने लिखा कि ईट मारे का ढांचा खड़ा करके फिर उसे मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कह देने से स्वास्थ्य सेवा सुविधा और व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती है। ये बिल्डिंग इसलिए बनाते हैं और बनवाए हैं कि इसमें मोटा कमीशन खा सके, अन्यथा बिना चिकित्सकों, नर्सों और ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन इत्यादि के भर्ती के बिना अस्पताल के इन भवनों में तो कबूतर ही बैठेंगे ना। मैं डे वन से इस बात को कहता था कि साहब बढ़िया अस्पताल बड़े बड़े बिल्डिंगों से नहीं बनता है, बड़ा बड़ा भवन बनवा देने से नहीं बनता है, बल्कि उसमें अच्छे डॉक्टर को स्थापित करने के बाद बनता है। लेकिन यहाँ पे तो बढ़िया सा जो है वो हॉस्पिटल बनवाया जाता है और डॉक्टर उसमें से नदारत रहते हैं। कितने नए भवन में अभी भी ताला लटका हुआ है, ऐसी स्थिति जो है वो हमेशा देखने को मिलती है। और ये तमाम बातें बताती हैं कि भाई साहब ये बढ़िया मार्बल टाइल्स लगवा के, एकदम जो सीमेंट पेंट है वो करवा के और पूरा एकदम गजब का एक महल बनवा देने से हॉस्पिटल नहीं तैयार हो जाता। बढ़िया डॉक्टर कितना रखवा दिए, स्टाफ कहाँ है, ये सवाल पूछे जाते हैं, स्ट्रेचर कहाँ है और बाकी जो है वो लैब विभाग कहाँ है, ये तमाम बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए तेजस्वी यादव कह रहे कि सत्ता के अहंकार में डूबी इस एनडीए सरकार को शायद गरीबों का ये दर्द
दिखाई नहीं देता, क्योंकि इन्हें कुर्सी से मतलब है, भ्रष्टाचार से मतलब है, बिहार से नहीं। और बिहार के सरकारी अस्पताल मरीजों के लिए रेफरल पॉइंट बन गए हैं, जहां से मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री रहते हमने 17 महीनों में स्वास्थ्य विभाग में जो सकारात्मक कार्य किए थे, उन सभी को इन भ्रष्ट लोगों ने दरकिनार कर फिर से दलालों और मेडिकल माफियाओं की बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सौंप दिया है। ये है तेजस्वी यादव की बातें। भाई साहब, जो 17 महीने का कार्यकाल था तेजस्वी यादव का, वाकई जबरदस्त था। और उसकी तुलना आज भी होती है कि भाई साहब, तेजस्वी यादव बतौर स्वास्थ्य मंत्री जो काम किए हैं बिहार में, वो काबिले तारीफ है, उसको भूला नहीं जा सकता। और ये बात शायद एनडीए वालों को हजम नहीं हो पा रही है। इन्होंने कहा कि भाई ये जो भवन बनवाए गए हैं, ये किस लिए बनवाए गए? क्योंकि हॉस्पिटल तो इसमें बढ़िया से चल नहीं रहा। तो क्या भवन के नाम पे बहुत सारा जो है वो घुसखोरी और भ्रष्टाचार हुआ है? एक और सवाल इन्होंने उठा दिया है। और इन तमाम सवालों से, तेजस्वी के तमाम सवालों से अगर किसी के ऊपर सहमत आ रही है तो वो भाजपा वाले हैं, और खास करके मंगल पांडे जी हैं। मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में क्या सुधार हुआ ये भगवान ही जाने। अगर आपको आज के डेट में जो पीएमसीएच है या फिर एम्स है या फिर आप आईजीएमएस में चले जाइए, बिना पैरवी का आपका इलाज हो जाए, बिना पैरवी के आपको बेड मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं पाता है, आज तक नहीं हो पाया। बेड बढ़वाइए जनाब, अगर बेड कम पड़ जा रहे हैं तो बेड बढ़वाइए, लेकिन बिना पैरवी के एक आम इंसान का इलाज बड़ा मुश्किल है ऐसे बड़े सरकारी अस्पतालों में। और ये चीजें बताती है कि भाई साहब पैरवी लेके जाइए तो इलाज होगा। तो एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कीजिए ना, जहां पे एक आम आदमी आसानी से जाके चुपचाप बिना किसी के पैरवी के, ना उसके चाचा विधायक हो, ना ही उसके फूफा डीएम लगते हो, और उसके बाद भी उसको एडमिशन मिल जाए, आसानी से इलाज हो जाए। ऐसा स्वास्थ्य विभाग, ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था क्या बिहार में डेवलप हो पाएगा? जिसकी बातें होती है, जिसकी चर्चाएं होती है, एक आदमी बताए कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है और क्या इस तरीके की बातें नहीं होती? कमेंट करके आप अपना विचार खुद ही बता दीजिए। और बाकी जो तेजस्वी यादव ने कहा है उस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये बात भी कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।